बहुत बड़ा मसला हो गया, वो ये कि भाई साहब के पास कुल्ले नहीं थे। मैं इनको 1000 का नोट दे रहा था तो इनके पास कुल्ले नहीं थे। फिर मैं गया लेबॉर्ट्री में, वहाँ से 2 500 के मिले, वहाँ भी कुल्ले नहीं थे। फिर ये चौकीदार से भी पूछा, पीछे चौकीदार भाई बैठा हुआ है। फ्रूट भी उठा लिया है 200 रुपए का, जिसमें केले और कीनू शामिल है। ये 660 जो है ऑलरेडी खर्चा हुआ था, 200 और हो गया। अभी 140 और पैसे बचे हैं। तो मेरा थोड़ा गला खराब है, मैंने कहा यार ये 140 जो बाकी बचे हैं इसके अंडे ले लेते हैं। भाई मैकडोनल्ड की आइसक्रीम भी जो है अभी 200 रुपए की हो गई है। आप अगर प्राइस देखना चाहते हैं ना कि कितने बड़े हैं, तो मैकडोनल्ड और KFC के प्राइस आपको देखने हैं। आज से कुछ साल पहले बर्गर जो है 200 रुपए का होता था, अभी 600 पे चला गया है। अस्सलाम वालेकुम जी और गुड मॉर्निंग फ्रॉम कराची गाइस। मैं कराची में हूँ और एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आने वाली है कराची से, अबाउट माय स्टोरीज इन माय जर्नी इन माय मेमोरीज इन कराची। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और वो ये है, मेरे हाथ में ये 1000 का नोट है, कायद आज़म की तस्वीर वाला, आप देख सकते हैं ये 1000 का नोट है। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट करेंगे कराची के अंदर। अभी बाहर जाते हैं कि 1000 रुपए में क्या कुछ हो सकता है। 1000 रुपया जो है बेसिकली 3 यूरो बनता है, क्योंकि अभी हम लोग ज्यादातर यूरो के बारे में बात करते हैं। जब मैं अभी यूरोप में रहता हूँ, पुर्तगाल में मैं रहता हूँ, पुर्तगाल में 3 यूरो की एक कॉफी भी नहीं आती। कॉफी भी वहाँ 3.5 यूरो की है। हालांकि पुर्तगाल सबसे चीप कंट्री है पूरे यूरोप में, लेकिन फिर भी वहाँ पे 3 यूरो के अंदर जो है कॉफी नहीं आती। 3.5 यूरो उसकी प्राइस होती है। तो 1000 रुपए 3 यूरो बनता है। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तान में 1000 यूरो में हम क्या कुछ कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे पहले जो है मैं एक राइड बुक कर रहा हूँ इन ड्राइव, यहाँ पे जो एप्लीकेशन है। तो इसमें मैंने जो लोकेशन दी हुई है तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है, 9 मिनट का रास्ता है और ये मिनिमम प्राइस बाइक की बता रहा है 91 रुपए, 91 PKR। तो अब देखते हैं यहाँ पे ऑफर आएगी ना, मैं क्लिक करता हूँ, ऑफर आएगी और देखते हैं कि ड्राइवर जो है कितना ऑफर देते हैं हमें। फिर ये हमारी पहली एक्टिविटी होगी, क्योंकि मुझे जाना है और DHA में सारा हम लोग जो करेंगे ना ये DHA में करेंगे, यानी सबसे महंगे एरिया में करेंगे कराची। ये कराची की सबसे महंगी एरिया में हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं 1000 रुपए के साथ। तो ये मैंने अभी डाली हुई है राइड। तो एक बंदे ने 91 में ही जो है ना ये ऑफर दी है मुझे, मतलब 91 है। तो लेकिन इसको हम 100 पे करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है बाइक वाले मेहनत ज्यादा कर रहे हैं। दूसरा 110 बता रहा है, लेकिन हम 91 वाले को ओके कर देते हैं और इसको हम फिर बाद में 100 दे देंगे, ठीक है। ये इसकी बाइक है, आप देख सकते हैं ये 3 मिनट में पहुंच जाएगी हमारे पास। ये बाइक चल पड़ी है और हम लोग जा रहे हैं। मैं इसको कहता हूँ कि आ जाए लोकेशन पे, ठीक है जी, लोकेशन पे वो आ जाएगा। अभी कह रहे थोड़ा वेट करो। तो अभी जो है ये हम जा रहे हैं, अभी हम शाहरा फैसल पे हैं और मुझे आगा खान की लेबॉर्ट्री जाना है। ये DHA फेज 1 में है। तो यहाँ से 4 किलोमीटर का रास्ता है, ठीक है। तो 4 किलोमीटर के रास्ते में हम लोग जो है इसका हमें 91 रुपया देना है इसको, लेकिन हम इसको 100 दे देंगे। तो फिर हमारे पास 900 का जो है बजट रह जाएगा। अच्छा जी, ये हमारी बाइक आ गई है, अभी इसमें चलना है। बाइक के साथ बैठते हैं और पहले डेस्टिनेशन पे हम लोग जाएंगे अभी DHA।
अच्छा जी, अभी मैं बाइक के साथ बाइक पे आया हूँ ना, तो इनका 91 रुपये बन रहा था तो मैंने इनको 100 दिए हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला हो गया, वो ये कि भाई साहब के पास कुल्ले नहीं थे। मैं इनको 1000 का नोट दे रहा था तो इनके पास कुल्ले नहीं थे। फिर मैं गया लेबॉर्ट्री में, वहाँ से 2 500 के मिले, वहाँ भी कुल्ले नहीं थे। फिर ये चौकीदार से भी पूछा है, पीछे चौकीदार भाई बैठा हुआ है, उनसे भी पूछा है तो कुल्ले नहीं मिल रहे थे। फिर अभी एंड में जाके मैंने आपको किस तरीके से पैसे भेजे? इजी पैसा है। इजी पैसा से भाई को मैंने पैसे भेजे। यार मैं बाइक वाला हो, चाहे गाड़ी वाला हो, चाहे रक्शे वाला हो, इनके पास अक्सर कुल्ले नहीं होते। जी भाई, बात ये है कि हम लोग होते हैं मजदूर बंदे, तो पहले दिन की जो कमाई होती है हमारी ना, वो अक्सर जब जाते हैं घर पे तो राशन, बच्चों के लिए कुछ जो सामान होता है घरेलू, वो लेते हैं। तो सुबह अक्सर खाली होते हैं हम लोग अक्सर। अच्छा। भाई इतना होता है कि थोड़ा बहुत पेट्रोल डला लिया गाड़ी में, या फिर कभी ये भी नहीं होते, ये भी कम होते हैं। अच्छा अच्छा, ये वजह है, ठीक है। लेकिन गाड़ी वालों के पास जो नहीं होते, तो ये इन ड्राइव में गाड़ी भी आती है ना, कार वो वगैरह। आपको गाड़ी वाला बताएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो भाईजान आप लोग सारे जो है ना, लाजमी तौर पे ना, जो कार वाले स्पेशली, वो कुल्ले रखा करे। क्योंकि मैं जब भी किसी को जो है ना 1000 का नोट पकड़ाता हूँ, कह रहे हो कुल्ले नहीं है, तो अब मैंने भाई को इजी पैसा कर दिया। लेकिन हम अपने बजट में से 100 जो रुपए है ना, वो लाजमी तौर पे काटेंगे। तो अब हमारे पास बजट रह जाएगा 900 रुपए का। मैं DHA में हूँ, DHA एक्सपेंसिव एरिया है, लेकिन हम यहीं पे देखेंगे कि कितना खर्चा होता है 1000 में। अच्छा जी, मुझे मैकडोनल्ड नज़र आ गया है, तो मैकडोनल्ड में मेरा दिल कर रहा है कि मैं वहाँ पे ये आइसक्रीम खाऊँ। ये पहले 100 रुपये का होता था, अभी पता नहीं कितने का है, तो देखते हैं। ये मैकडोनल्ड है, आइसक्रीम खाते हैं भाई। 900 का बजट अभी हमारे पास है भाई। मैकडोनल्ड की आइसक्रीम भी जो है अभी 200 रुपये की हो गई है। आप अगर प्राइस देखना चाहते हैं ना कि कितने बड़े हैं, तो मैकडोनल्ड और KFC के प्राइस आपको देखने हैं। आज से कुछ साल पहले बर्गर जो है 200 रुपये का होता था, अभी 600 पे चला गया है। और ये जो आइसक्रीम है ना, ये पहले 100 रुपये की थी, अभी 200 रुपये की हो गई है। तो हमारा जो बजट था 1000 का, उसमें से 300 कट गए, 200 आइसक्रीम की और 100 रुपये बाइक वाले की। तो आप भी सोच रहे होंगे अजीब टाइम है, सुबह सुबह कुछ नाश्ता भी नहीं किया, उससे पहले ही मैं ये आइसक्रीम खा रहा हूँ। अजीब लग रहा है, लेकिन बस देखा मैंने तो इसका बहुत पुराने फैन है, तो मैंने कहा ये भी कर लेते हैं साथ ही साथ। अच्छा जी, अभी मुझे कुछ मेडिसिन लेनी है, तो ये फार्मेसी है, मैं इसमें जा रहा हूँ और देखता हूँ कि मेडिसिन यहाँ पे कितने की है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे फ्लेजल और एक पैरास्टामोल चाहिए। फ्लेजल और पैरास्टामोल कितने की हैं? क्या प्राइस है? 50 एंड 40। तो ये दो जो है मेडिसिन 90 रुपीज़ की, राइट? ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, मेडिसिन जो है ना, वो कराची में लोग कहते हैं पाकिस्तान में मेडिसिन महंगी हो गई है, लेकिन स्टिल जो है इतनी महंगी नहीं है। अगर मैं कंपेयर करूँ UAE से, सऊदी अरेबिया से, या बाहर यूरोप की कंट्रीज से। अभी जैसे ये पैरास्टामोल होता है ना यहाँ पे, जिसको पेनाडोल भी कहते हैं, ये हो गया, फ्लेजल हो गया, ये भी चीप है। और जो दूसरा नेक्सम वगैरह, ओमेप्राजोल जो मैदे के लिए होता है ना, सारे मेडिसिन यहाँ पे काफ़ी चीप है। अभी दुबई में मेरा मेडिसिन लेने का तजुर्बा हुआ अभी रिसेंटली, तो दुबई में बहुत एक्सपेंसिव थी मेडिसिन। यानी पाकिस्तान में जो चीज़ 10 रुपए की है ना, तो वो वहाँ पे 500 रुपए की मिल रही थी दुबई के अंदर। तो अभी मुझे थोड़ी सी मेडिसिन चाहिए थी ना, मतलब ये नॉर्मल ट्रेवलिंग में बंदा रखता है ना, जैसे फ्लेजल हो गया, ये पैरास्टामोल हो गया, या और कोई वो होता है ना पेन किलर। तो ये अभी 2 मैंने ली है पते, सिर्फ 90 रुपीज़ में। तो अभी हमारे पास जो है 390 रुपये खर्च हो गए हैं, मेडिसिन भी मिल गई है। तो अब नेक्स्ट नाश्ते की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये अभी क्वेटा कैफ़े नज़र आ गया है, इससे मैं पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम यार, पराठा है? कितने का है पराठा? 50 रुपये। और चाय चाय कितने की है दोस्त? 70। दूध पत्ती 70। ओके जी, ओके। तो दूध पत्ती और चाय जो है, दूध पत्ती 50 की है, 70 की है, और पराठा मिलेगा जी 50 रुपये का, तो दोनों 120। अच्छा जी, ये पराठा और चाय है, ये टोटल 120 रुपये इसके बनेंगे। 70 की चाय है और 50 का पराठा है, लेकिन इसमें ऑमलेट भी 50 का भी मैंने पूछा है, तो ऑमलेट के साथ ये टोटल 170 रुपये का नाश्ता होगा, तकरीबन $1/2 या 60 सेंट्स। और अगर सिर्फ ये पराठे के बगैर करेंगे तो 120 रुपये, विच विल बी अगेन लेस दैन 50 सेंट्स। तो नॉर्मली भाई लोग नाश्ता करते हैं यही पराठा, ऑमलेट और चाय वगैरह के साथ। और ये अभी यहीं पे ना मैं घूम रहा था, तो ये क्वेटा आपको पता है होटल्स ये तकरीबन हर गली में यहाँ पे स्पेशली DHA में मिलेंगे आपको। तो मैं भी यहाँ पे गुजर रहा था, तो मैंने कहा लगे हाथों ये नाश्ता भी कर लेते हैं। तो नाश्ते की अभी वैसे ऑमलेट भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही मतलब जहन नहीं बन रहा था, तो मैंने कहा सिर्फ चाय और पराठा ले लेता हूँ। तो 120 ये हो जाएंगे, तो 390 हमारे ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं, और 120 को करके 510 खर्चा हो जाएगा ये चाय पराठे के साथ। तो आगे देखते हैं कि आगे कितना खर्चा होता है।
अच्छा जी, अभी मैं वापस जा रहा हूँ अपने गेस्ट हाउस की तरफ। तो बेसिकली मैं अभी मैंने बाइक, मेरे पास नेट नहीं है ना, तो मैंने चाचा यहाँ पे बाइक वाले हैं, तो ये 150 मांग रहे हैं, तो इनके साथ मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अभी ये वाली राइड जो है मैंने अपनी DHA से लेनी है शायरा फैसल के लिए ना, तो ये राइड मुझे 150 की पड़ेगी। तो मेरा टोटल कॉस्ट पहुँच जाएगा 510 के बाद जो है, अगर 150 और मिला लूँ तो मेरी कॉस्ट हो जाएगी आज के दिन की 660 रुपये, 660। तो 1000 में से मेरे पास अभी भी बचेंगे तकरीबन 340 रुपये बचेंगे। तो अभी मैं जाता हूँ अपना नर्सरी शायरा फैसल पे, वहाँ पे मैं और एक्टिविटीज़ करूँगा, क्योंकि वो भी मेन एरिया है कराची का, वो भी कोई चीप एरिया नहीं है। मतलब जैसे औरंगी टाउन, नाजमाबाद, गुलशन, वो एरियाज़ में वहाँ पर भी प्राइसेस जो है मुनासिब होती है, मुनासिब कीमत भी होती है। अगर हम इसकी बात करें ना शायरा फैसल, तो ये भी एक मेन स्ट्रीम एरियाज़ में आता है, पोश एरियाज़, महंगे एरियाज़ में आता है, जैसे DHA है, जैसे क्लिफ्टन है। कमर्शियल एरिया है ना, रेंट्स बहुत हाई होते हैं शायरा फैसल पे कमर्शियल एरिया की वजह से, लेकिन ये DHA के साथ बिल्कुल करीब है, एडजेसेंट है। अभी 4 किलोमीटर का रास्ता तय करके हम लोग पहुँचेंगे। DHA इटसेल्फ बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ी जगह है DHA। इसमें अगर मैं फेज़ 5 में जाता ना, तो शायद मुझसे A1 बाइक वाला भी 300 से ऊपर ही लेता, क्योंकि DHA फेज़ 5 जो है वो बहुत दूर है, बिल्कुल सी व्यू के पास है। तो ये है जी राइड का मज़ा कराची में, खूबसूरत गलियाँ, स्ट्रीट्स। इस वक्त तो खूबसूरत है। ये DHA है, ये चाचा फेज़ 1 है। अच्छा, ये अभी DHA फेज़ 1 में हम चल रहे हैं। पीछे आप ये ट्रीज़ वगैरह देख सकते हैं, और इतना रश यहाँ पे नहीं है, लेकिन शायरा फैसल पे हम जाते हैं तो वहाँ बहुत रश होता है। तो अभी सर्दी हो गई है ना, जनवरी का महीना है, आज तो फिर भी धूप निकल आई है, वरना कल बहुत सर्दी थी। बीच में बारिश हुई थी ना, तो उसने मामला काफ़ी टफ कर दिया था। तो कराची का DHA सबसे बड़ा DHA है, मतलब लाहौर का DHA, पिंडी का DHA उनसे बहुत बड़ा है। ये इटसेल्फ एक अलग सिटी आप कह सकते हो इसको, क्योंकि अक्सर जगह पे ना लोग इसमें गुम हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि कहाँ से कहाँ जाना है। जी 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 भाई, देखे ना, जो एवन रेगुलर चलाते हैं गाड़ियाँ और इन ड्राइव वगैरह, उनको भी अक्सर पता नहीं चलता, मैप पे चलते हैं लोग। अभी हम DHA से निकल आए हैं, और आप जैसे ही निकल आते हो ना, तो आप देखते हो यहाँ पे हाँ DHA है, लेकिन उसके बाहर रोड पे आके ना, तो अभी ये गुत्तम गुत्ता आपको नज़र आ जाएगा ट्रैफिक वगैरह का। ट्रैफिक जाम भाई। तो जी मैं वापस आ गया हूँ, ये वाली राइड भी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच भाईजान, थैंक यू वेरी मच। वो भाई ने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया है नर्सरी शायरा फैसल में, वापस आया हूँ। और अभी बात यह है कि मुझे सुबह ना यहाँ पे DHA में, मैं जहाँ पे रह रहा हूँ इसके करीब में जो आगा खान लैब था, वो DHA फेज़ 1 में ही था। तो मुझे प्रॉपर एक काम था, उस सिलसिले में मैं निकला था अपने गेस्ट हाउस से। मैंने वहाँ पे ना कुछ लैब टेस्ट के लिए वो ब्लड देना था, तो वो उसमें कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं कि वो फास्टिंग करनी पड़ती है ना 12 घंटे की। तो मैंने कहा फास्टिंग मैंने ऑलरेडी की हुई थी, तो मैंने कहा ब्लड टेस्ट देने के बाद मैं नाश्ता करूंगा और कुछ खा लूंगा। तो यहाँ से मैं बाइक पे गया, अभी वापस बाइक पे आया हूँ। वहाँ पे मैंने आइसक्रीम खाया, मैकडोनल्ड का नाश्ता किया, क्वेटावाल चाय और उससे पराठे से, और मेडिसिन ली है। तो अभी तक मेरा 640 रुपए का खर्चा हो चुका है। और 640 रुपए के बाद जो है भी मेरे पास 1000 में से जो बजट हमने रखा था कि 1000 में क्या कुछ हो सकता है, तो उसमें अभी 340 बचते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि 340 का मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तो वापस इस तरफ आ गया हूं। ये शायरा फैसल नर्सरी ब्लॉक 6 है, लेकिन देखते हैं, कुछ ढूंढते हैं। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। अभी ये गली में मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ कुछ फ्रूट वाले हैं, उनसे पूछता हूँ अगर कुछ फ्रूट मिल जाता है ना तो फ्रूट ले लेता हूँ। वालेकुम यार, केनू अच्छे नहीं है ना। ये अंडे दर्जन कितने के है दोस्त, कितने के अंडे? 340। अच्छा, 340 के अंडे 1 दर्जन है, और ये अभी यूरोप के अंदर जो है 6 यूरो के हैं, तो तकरीबन 2000 पाकिस्तानी रुपीस में 1 दर्जन अंडे है, और यहाँ पे सिर्फ 340। तो मुझे अभी अंडे, क्योंकि गला ख़राब है ना, तो अभी मुझे अंडे लेने चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। यार ये कितने के, किनू कितने के हैं? 300 रुपीज़ 1 दर्जन। और केले ये ऊपर जो है, अच्छा मुझे ये आप हाफ दर्जन ये दे दें, डिस्काउंट नहीं होगा थोड़ा सा? ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये जो किनू है ना भाई का, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है यार।
वाह, तो ये इसका आधा दर्जन मुझे दो, आधा दर्जन ये कीनू दो और आधा दर्जन केले दे दो। ये चीज़ें यूरोप में और दूसरी तुर्की वगैरह में ना ये किलो के हिसाब से बिकती है और यहाँ पे दर्जन के हिसाब से मिलती है। ये मेन डिफरेंस है पाकिस्तान और दूसरी कंट्रीज़ के अंदर। हाफ दर्जन, ये आधा दर्जन, ये ऊपर से, हाँ ये अच्छे अच्छे डाल देना। तो आप मुझे 50 रुपए की केले दे दो, 50 रुपए की केले दे दो, तो ये हो जाएंगे 200। ये सामने जी एरिया है हमारा जहाँ पे गेस्ट हाउसेस वाली गली है, उससे थोड़ा आगे आके यहाँ पे आपको ये करियाना स्टोर मिलते हैं, छोटे मोटे जो है ना बर्गर वाले भी मिलते हैं। पीछे जो है ना वो हॉस्पिटल भी है, ट्रामा हॉस्पिटल। और ये भाई से भाई ये फ्रूट ले लिया है, इसमें केले भी है, 4 केले है और 6 जो है वो है, क्योंकि मैं अकेला हूँ ना तो ज़्यादा फ्रूट फिर ख़राब हो जाता है। एप्पल कितने का है? अच्छा 400 का है, ठीक है। एप्पल आपने छुपा दिया है ना, मुझे नज़र नहीं आया। बहरहाल ठीक है, ये काफ़ी है मेरे लिए भी। अच्छा दोस्त, ये फ्रूट भी उठा लिया है 200 रुपए का, जिसमें केले और कीनू शामिल है। तो ये 660 जो है ऑलरेडी खर्चा हुआ था, 200 और हो गया तो ये 840 है। अभी 140 और पैसे बचे हैं। तो मेरा थोड़ा गला ख़राब है, मैंने कहा यार ये 140 जो बाकी बचे हैं ना इसके अंडे ले लेते हैं। तो अभी बंदे से जो भाई से मैंने पूछा था 340 का 1 दर्जन है, तो 170 का आधा दर्जन होगा, ठीक है। मैं समझ रहा था कि 140 का आधा दर्जन होगा, लेकिन बहरहाल आधे दर्जन अंडों के साथ जो है हमारे 1000 रुपये पूरे हो जाएंगे। ये भी दुकान है, ये गेस्ट हाउस के साथ ही है, तो यहाँ से अंडे लेते हैं। हाफ दर्जन देना यार अंडे। वाह जी वाह, क्या अंडे हैं यार। अच्छा जी, मैं अपने रूम में वापस आ गया हूँ और फाइनली 1000 का बजट था कि भाई 1000 में क्या कुछ हो सकता है, लेकिन बात 1030 पे चली गई। उसकी वजह ये है कि ये जो है आधा दर्जन जो अंडे में ले रहा था एंड में, मेरे जहन में ये था कि ये 140 के है, लेकिन ये 170 के थे। तो ये के बाद जो है 1030 पे हमारा बजट चला गया। तो 30 रुपये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, तो वो भी मैंने दे दिया है। उसके अलावा मैंने ये फ्रूट ख़रीदा है ना, ये अच्छा मकदार में फ्रूट है, ये 2-3 दिन तक ईज़िली चल जाएगा, क्योंकि इसमें किन्नू है और केले हैं। तो जब मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया तो मैं गया बाय बाइक और वहाँ पे मैंने लैब टेस्ट देने थे। फिर वहाँ पे मैं बाहर निकला, मैंने आइसक्रीम खाया, फिर मैं गया, मैंने नाश्ता किया, नाश्ते के बाद मैंने मेडिसिन ख़रीदी, फिर मैंने दोबारा बाइक की। यहाँ से बाइक वाले के 91 रुपये बन रहे थे, लेकिन मैंने उसको 100 दे दिए थे, उसके पास कुल्ले भी नहीं थे। और वापसी पे जो बाइक वाला था वो ऐसे रेंडमली मुझे मिला, क्योंकि मेरे पास नेट नहीं था। तो उसने 150 बोले, मैंने उसके साथ कोई निगोशिएशन नहीं की, मैंने कहा ठीक है, 150 में मैं वापस आ गया। तो 660 मेरे खर्च हो गए। यहाँ पे 200 का मैंने फ्रूट खरीदा, 860 हो गए, और फिर जो है 170 के मैंने अंडे खरीदे हैं। तो 1030 रुपये ये मेरा टोटल खर्चा हुआ है। अब इसमें सवाल ये है कि ये अगर अब देखा जाए तो पाकिस्तान वाकई स्टिल दुनिया से कंपेयर करें तो बहुत चीप कंट्री है, और स्पेशली कराची तो बहुत ज़्यादा ही मतलब मुनासिब सस्ता सिटी है। यहाँ पे ये तो DHA के एरिया में, शारा फैसल और DHA के एरिया में मैं गया था। अगर आप इस तरह गुलशन या नाजमाबाद या औरंगी की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे और भी चीप पड़ेगा। लेकिन फिर वही बात आती है, लोग बोलेंगे यार इनकम को भी कंपेयर करें, क्योंकि ये जो अभी 1000 मैंने खर्च किया ये 30 यूरो बनता है, और 3 यूरो बनता है, सॉरी। पुर्तगाल में 3 यूरो का जो है आपका कॉफ़ी भी नहीं आती, 1 कप का जो कॉफ़ी है ना वो नहीं आता, 3-3.5 यूरो का है वो। और अगर आप एक बार ऊबर राइड लेते हैं, छोटा सा कोई उठते बैठते हो और वापस उतर जाते हो, तो वो भी 3 से ऊपर ही बनता है आपका। और पुर्तगाल जो है यूरोप का चीप से चीप कंट्री है। जर्मनी और हॉलैंड और फ्रांस से आप कंपेयर ही नहीं कर सकते उसको। फिर उसके बाद जो टर्की के साथ अगर हम ये कंपेयर करें तो 1000 रुपये टर्की का 150 बन रहा है। तो 150 में वहाँ पे आप टैक्सी की एक राइड नहीं ले सकते। अभी मैं रिसेंटली इस्तांबुल से आया हूँ, तो आप अगर टैक्सी में बैठते हो और उतरते हो तो 175 बनता है, जो कि 1000 से ऊपर बनता है, ठीक है, 1200 कुछ बनता है। ये तो चीज़ है। अब यहाँ पर यूरोप में जहाँ इनकम की बात है, तो पुर्तगाल में तो भाई इनकम को आप रहने दो, वहाँ पे तो कोई इनकम नहीं है, जेब से खाना पड़ता है। तुर्की में अलबत्ता इनकम है, लेकिन वहाँ पे और भी फिर कॉस्ट है। फिर इसी तरह अगर पाकिस्तान की हम इनकम की बात करें तो पाकिस्तान में अगर आप 1 लाख कम से कम कमाते हो महीने के, तो यार ईजिली आप कराची में रह सकते हो। इवन अगर आपका घर किराया का है, जैसे आपने फ्लैट वगैरह लिया हुआ है, 30-40 हज़ार में आराम से फ्लैट मिल जाता है। तो बाकी मेरे ख्याल से ईजिली मैनेज हो सकता है। लोगों को लोग खुश नहीं होते, और मतलब हमारे लोग ऐसे हैं ना कि वो हमेशा कोशिश करते हैं कि लालच में होते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हासिल करे। जितनी ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ हासिल होती है, फिर आप बोलते हो कि और फैसिलिटीज़ हो, और लग्जरी हो, और गाड़ी हो, अच्छी गाड़ी
हो, फिर उससे अच्छी गाड़ी हो। तो ये चीज़ थोड़ी सी, अगर आपकी जो भी इनकम है उस पर आप शुक्र करें और उसमें गुजारा करें और खुशी के रास्ते तलाश करें, अपने अपने छोटे छोटे खुशियों को आप मनाएं, सेलिब्रेट करें, तो लाइफ अच्छी हो सकती है। लेकिन एक जो मुझे यहाँ पे लगा कि ये बड़ी अफसोस वाली बात है कि स्पेशली जो बहुत लेबर कैटेगरी के जॉब्स होते हैं, जैसे अभी एक सिक्योरिटी गार्ड से मैं उस दिन पूछ रहा था, गेस्ट हाउस के बाहर खड़ा हुआ था, तो शाम को मैं उससे गपशप कर रहा था, तो उसने मुझे कहा कि उसकी 25,000 तनख्वाह है। तो 25,000 तनख्वाह जो है वो बहुत ही कम है। मेरा इतना जो है, मुझे तरस आ गया उस बंदे पे कि मैंने खुद जेब से उसको 2,000 रुपये दिए जब उसने मुझे कहानी सुनाई कि 25,000 उसकी सैलरी है और उसमें गुजारा नहीं होता, और 25,000 में वाकई गुजारा नहीं होगा। तो कम अज़ कम उसकी सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह जो है वो 50,000 होनी चाहिए यहाँ पे, तो फिर कम अज़ कम उसका गुजारा होगा अगर 2-3 बंदे कमाते हैं। तो ये था भाई सारा कुछ। स्टिल मुझे कराची, बाहर जब आप बाहर रहते हो वापस पाकिस्तान आते हो तो आपको स्टिल लगता है कि यार पाकिस्तान काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव कंट्री है और आपको अच्छा लगता है यहाँ पे स्पेंडिंग करते हुए, क्योंकि आप अगर पैसे एक्सचेंज करते हो तो उसकी यहाँ पे अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइज वॉच करने के लिए वीडियो। दूसरी वाली कराची की ओवरऑल जो वीडियो है जिसमें मैंने अपनी स्टोरी भी शेयर की है, मेमोरीज भी शेयर की है, वो वीडियो इंशाल्लाह आने वाली है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है जी। आपका कोई क्वेश्चन हो या आप क्या समझते हो कि वाकई पाकिस्तान सस्ता कंट्री है या नहीं है, और कैसे कंपेयर करोगे। स्पेशली देखिए, अगर बंदा जर्मनी में है या अमेरिका में है, कनाडा में है, जो हाई इनकम कंट्रीज है, वहाँ पे चीज़ें भी महंगी लेकिन इनकम भी ज़्यादा है। लेकिन जो लो कॉस्ट कंट्रीज है वहाँ पे इनकम इतनी नहीं है, तो उसको आप कंपेयर करके पाकिस्तान से आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पे अगर किसी की इनकम अच्छी है तो ये कंट्री रहने के लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच।